श्री राम का अपने राज्य में हंसने पर पाबंदी लगाना। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन रामचंद्र जी अपने मित्रों के साथ सभा में बैठे थे। उस समय राम पर चमर चल रही थी और लक्ष्मण राम के पास बैठे हुए थे, इसलिए राम की शोभा कई गुना अधिक दिखाई दे रही थी। इसी समय सभा का कोई नागरिक नर्तकियों का नृत्य देखकर जोरों के साथ हंस पड़ा। उस हास्य को सुना तो राम को उस समय की एक बात याद आ गई। जब वे लंका में रावण के मस्तकों को अपने बाणों से काटकर आकाश में उड़ा देते थे, तो वे मस्तक ये समझकर कि राम के बाणों से मेरी बुद्धि ठिकाने आई है, इस भाव से हंसते हुए ऊपर से फिर नीचे आकर राम के चरणों में लौटते हुए वंदना करने लगते थे। उनके दांतों आदि की विकरालता देखकर राम को यह विचार होता था कि मस्तक मुझे खाने आ रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर बाणों द्वारा आकाश में उड़ा दिया करते थे। ये उपाय राम को एक दो बार नहीं, पूरे 101 बार करने पड़े थे। उसी बात को स्मरण करके राम ने सोचा कि कहीं रावण के मस्तक ही तो इस सभा में आकर ठाका नहीं मार रहे हैं। इस भाव से उन्होंने अपने आसपास विस्मय भरे नेत्रों से देखा, क्योंकि उनका ख्याल था कि राक्षस मायावी होते हैं, शायद यहाँ भी आ जाएं तो क्या आश्चर्य है। इस तरह राम जब कभी किसी का हास्य सुनते तो उनका ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो जाया करता था और अपने अगल बगल निहारने लगते थे। इस समय राम ने उस हास्य को सुनकर क्षण भर विचार किया और लोगों से कहने लगे, जब कभी मैं किसी का हास्य सुनता हूँ तो मुझे रावण की हंसी स्मरण आ जाया करती है और ये ख्याल होता है कि वे मायावी राक्षस जिनको कि मैंने मार डाला है, धोखा देकर मुझे खाने के लिए तो नहीं आ गए। दूसरे नीति शास्त्र में भी हास्य की निंदा की गई है, इसलिए आज से मैं भूतल पर रहने वालों को हंसने की मनाही करता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण से बोले कि मेरे राष्ट्र तथा पृथ्वी तल भर में डुग्गी पिटवा कर कहला दो कि कोई स्त्री पुरुष, मेरा मित्र स्वयं सीता तथा मेरे बेटे या भाई भी हंसे नहीं। जो इस आज्ञा के विपरीत चलेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण ने राम के आज्ञा अनुसार चारों ओर दुंदुभी बजवाकर राम की आज्ञा घोषित करा दी। जितने प्रवासी अथवा देशवासी थे उन्होंने प्रभु की इस शिक्षा ध्वनि को सुनकर दंड के भय से हमेशा के लिए हंसना छोड़ दिया। नर्तकियों के नृत्य, गाने, नाटक, स्त्रियों या मित्रों के साथ हंसी दिल लगी आदि ऐसे सब कार्य बंद कर दिए गए जिनमें हंसी आने का अंदेशा रहता था। उस समय बांस पर चढ़कर नाचने आदि की कला, तुहड़ी, नगाड़े आदि के बाजे, यात्रा, यज्ञ, सांवत्सरिक उत्सव, विवाह आदि मंगल कार्यों में भी हंसी लाने वाले खेल कूद और गपशप आदि बातों को बंद कर दिया गया और बिना किसी विशेष काम के कोई राम की सभा में भी नहीं जाता था। लोगों ने पुराण इतिहास आदि को भी पढ़ना छोड़ दिया। गर्भाधान, पुत्र जन्म, नामकर्म आदि उत्सवों में हंसी न आने देने का पूरा ध्यान रखा जाने लगा। मतलब ये कि सारे प्रवासी एवं देशवासी हास्योत्पादक कामों को नहीं करते थे। राम के दंड भय से कोई एकांत में भी नहीं हंसता था। यह व्यवस्था 1 वर्ष तक चलती रही। इस बीच में भूतल निवासियों में से किसी का भी मुखमंडल मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा और किसी ने भी अपना श्रृंगार आदि नहीं किया।